थिएटर की एक्टिंग और कैमरा एक्टिंग में डिफरेंस क्या है? क्या आपके पास 4-5 साल हैं थिएटर नहीं। करने के? नहीं। तो फिर थिएटर क्यों करना है? एनएसजी से भी हर साल 26 लोग आते हैं पास होके, बाकी लोग किधर जाते हैं? हमें दिखते क्यों नहीं? एफटीआई से भी बहुत सारे लोग आते हैं, राजकुमार आए और इलाहाबाद आए, 2 लोग आए, बाकी लोग क्यों नहीं आए? थिएटर में जो प्रैक्टिस कराई जा रही है, एक कैरेक्टर को ही बार बार कराया जा रहा है, क्या आप उसके लिए करने को तैयार हो या रोज नए नए रोल करना चाहते हो? थिएटर आपका कंफर्ट जोन है, वहाँ पे आपको किसी को जवाब नहीं देना और आपका आर्टिस्ट मन जो है वो भी सेटिस्फाई हो जाता है, क्या मैं तो काम कर रहा हूँ, मैं तो सीख रहा हूँ, मैं बाद में देखूँगा। वो बाद में कभी नहीं आने वाला। कई थिएटर के एक्टर हैं जो कैमरे के सामने बहुत नर्वस हो जाते हैं, उनसे शॉट नहीं देते बनता है। सो वेलकम टू सच बताओ सर। आपके इतने सारे कमेंट्स आए, आपके इतने सारे क्वेश्चन हैं और ये देख के बहुत अच्छा लगा। तो आज वापस से आपके सारे क्वेश्चंस लेके मैं आ गई हूँ वापस सर के सामने। तो सर आज का जो मेरा टॉपिक है वो थिएटर्स रिलेटेड है कि हमारा बहुत कन्फ्यूजन रहता है इसमें कि हमने मतलब मुझे आपको ये पूछना है पहले तो कि थिएटर की एक्टिंग और कैमरा एक्टिंग में डिफरेंस क्या है? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दोनों मीडियम डिफरेंट है, एक स्टेज के लिए है और एक कैमरे के लिए। थिएटर एक्टिंग में एक्टर का मेन टूल होता है वॉइस एंड बॉडी लैंग्वेज, अपने आप को एक्सप्रेस करने का मेन टूल है। कैमरा एक्टिंग में मेन टूल है वॉइस एंड आइज, यहाँ से एक्सप्रेस होता है सब कुछ, बॉडी है ही नहीं, तो टूल बदल गया तो सिस्टम कितना बदल जाएगा। थिएटर में आप प्रैक्टिस करते हो, एक ही कैरेक्टर को प्रैक्टिस करते हो, 1-1.5 महीने की रिहर्सल करते हो, कोड रीडिंग करके याद करते हो, एक ही परफॉर्मेंस करते रहते हो। रोज़ यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस बदलनी है कैमरा एक्टिंग में। थिएटर एक्टिंग में कोई रिजेक्शन नहीं है, आपको छोटा या बड़ा रोल मिल जाएगा। अगर आप ग्रुप के अंदर हो तो कोई ना कोई रोल आपको मिलेगा, उसके लिए आपको ऑडिशन नहीं देना होगा, कोई रिजेक्शन नहीं है। तो रिजेक्शन डील करने के बाद क्या ऑडिशन परफेक्टली दे पा रहे हो, ये फ़र्क पड़ जाता है। क्योंकि थिएटर आपका कंफर्ट जोन है, वहाँ पे आपको किसी को जवाब नहीं देना और आपका आर्टिस्ट मन जो है वो भी सेटिस्फाई हो जाता है, क्या मैं तो काम कर रहा हूँ, मैं तो सीख रहा हूँ, मैं बाद में देखूँगा। वो बाद में कभी नहीं आने वाला, जो करना है आज करना पड़ेगा। तो तीनों कैटेगरी के जो एक्टर हैं, ये तीनों कैटेगरी के एक्टर जिनको लगता है कि एक्टिंग आती है, जो ट्रेंड एक्टर हैं और जो थिएटर से हैं, इन तीनों को तो ये बहुत क्लियर समझ लेना चाहिए कि अगर मैं थिएटर एक्टिंग में गया तो मेरे टूल्स बदलने हैं, मेरी ये चीज़ें बदलनी हैं। क्योंकि थिएटर में आपका जो मीडियम है वो है एक्टर का मीडियम, कैमरा एक्टिंग में मीडियम है डायरेक्टर का मीडियम। थिएटर एक्टिंग में आप डायलॉग को शुरू करते हो और ख़त्म करते हो एक बार में, ठीक है। कैमरा एक्टिंग में एक ही डायलॉग 5 बार टेक से हो रहा है, हर बार आपको सेम एनर्जी देनी है, सेम इमोशन देना है, तो कितना फ़र्क हो गया। तो ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। हाँ, कॉमन फैक्टर है कि एक्टिंग है, लेकिन एक्सप्रेशन दोनों का डिफरेंट है। ओके। तो सर जैसे आपने कहा कि अभी दोनों में इतना सारा डिफरेंस है, हम लोग वैसे ही कंफ्यूज है कि थिएटर एक्टिंग और इसमें डिफरेंस क्या है। तो हमने हमेशा बहुत सारे सीनियर्स एक्टर्स या जो सीनियर कास्टिंग डायरेक्टर, उनसे हमेशा हमने सुना है कि आप थिएटर करो या कोई इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लो। तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता है कि हमें करना क्या है, हम किस चीज़ की ट्रेनिंग लें, क्योंकि एक साथ हम दोनों तो नहीं कर सकते। तो क्या बेटर ऑप्शन है हमारे लिए? पहली बात ये है कि अगर आपको चूज़ करना है, पहला समझिए क्यों बोलते हैं। क्योंकि जो बड़े एक्टर बोलते हैं उन्होंने सीखा ही थिएटर से, एनएसडी से, तो जो जिस चीज़ में सीखता है ना उसको अच्छा लगता है। दूसरा, कास्टिंग डायरेक्टर भी यहाँ पे क्या बनने आए थे, एक्टर। ज़्यादातर जो हैं वो थिएटर बैकग्राउंड से हैं। तो जब वो थिएटर की बात करते हैं तो उनको लगता है भाई थिएटर मैंने बहुत अच्छे से किया ना, तो उनको मालूम है थिएटर में गहराई होती है, सब कुछ होता है, तो वो बोलते हैं कि भाई थिएटर करो। लेकिन इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा आपके लिए बेस्ट क्या है। वो तो बोल रहे हैं, अगर सिर्फ थिएटर की एक्टिंग ही ज़रूरी होती, कास्टिंग डायरेक्टर बोला भाई थिएटर करना चाहिए, तो फिर ऑडिशन क्यों रख रहे हैं हम? क्या ज़रूरत है ऑडिशन की? जाइए सारे थिएटर ग्रुप में, वहाँ से कास्टिंग कर लीजिए। जब आपको थिएटर का एक्टर चाहिए तो ऑडिशन क्यों कर रहे हो? आप ऑडिशन भी इसलिए कर रहे हो कि अगर तुम थिएटर के भी हो तो कैमरे के सामने फियरलेस हो या नहीं हो, कॉन्फिडेंट हो या नहीं हो, ये उनको देखना है। तो वो चाहे ये कोई भी कैटेगरी का एक्टर हो, उसको वो दिखाना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा। फिर भी सर मैंने बहुत लोगों को सुना है कि थिएटर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप थिएटर करोगे तो लोगों के सामने आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आप जैसे 100 लोगों के सामने एक्ट करते हो तो आपका वैसे भी कैमरा पे वो कॉन्फिडेंस दिख जाता है या उतनी प्रैक्टिस हो जाती है। तो हमेशा हमने यही सुना है। तो बहुत सारे नए भी लोग जो है, मैंने भी उनको देखा है कि उनको ऐसा है कि हमें पहले थिएटर करना है। ओके, आप अपने शहर से चल के, मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, मैक्सिमम लोग मुंबई के बाहर के आते हैं,
क्या अपने शहर से यहाँ पे थिएटर करने आए थे? आए थे क्या? जब अपने शहर चले थे थिएटर करने आए थे? नहीं। सोच क्या करने आए थे? हम तो एक्टिंग जो कैमरा पे है वो करने आए तो थे। गोल क्लियर था या नहीं था? गोल तो क्लियर ये। था। फिर यहाँ क्या आप बोल रहे हो मुझे थिएटर करना है, थिएटर से पैसे मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे। नहीं मिल रहा। फिर आप थिएटर कर क्यों रहे हो? क्या आप 4-5 साल तक कैरी कर पाओगे? वो ऑब्वियसली भी नॉट। नहीं। तो क्यों करना है थिएटर? ज़रूरत क्या है वो समझना ज़रूरी है। अगर आपको ज़रूरत लगती है आप बिल्कुल करिए थिएटर, क्योंकि दोनों के पैटर्न में इतना ज़्यादा फ़र्क है कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि थिएटर करते करते आप कभी नॉर्मल हो गए, रिलैक्स हो गए, कंफर्टेबल हो गए और बात ख़त्म हो जाएगी और फिर आपसे नहीं की जाएगी। कई थिएटर के एक्टर हैं जो कैमरे के सामने बहुत नर्वस हो जाते हैं, उनसे शॉट नहीं देते बनता है। तो अगर वो लोग बोल रहे हैं तो इसलिए बोल रहे हैं कि उन्होंने वैसे ही किया है और उनको लगता है वैसे ही मिलते हैं लोग, है ना। तो उनको मानो यार सर्टेन लेवल का आदमी मिल जाएगा तो चल जाएगा मेरे काम, लेकिन अगर वही होता तो फिर सेम बात, ऑडिशन करते ही क्यों। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने एनएसडी से ट्रेनिंग ली है, जो थिएटर्स कर रहे हैं और उनका सिलेक्शन नहीं होता। ठीक है, ये भी ठीक है कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट जिन्होंने किया है तो उनका भी सिलेक्शन उतना नहीं हो पाता। तो ऐसा वो क्या मिस कर रहे हैं? अब आप देखो दोनों चीज़ को बैलेंस करो। पहला क्वेश्चन हमारा क्या था कि सब लोग कहते हैं कि थिएटर करना ज़रूरी है, हाँ। लेकिन जिन्होंने थिएटर किया वो तो काम ही नहीं कर रहे हैं। हाँ। उसमें से भी मैक्सिमम खाली बैठे हैं। इंस्टीट्यूट वाले भी कई खाली हो सकते हैं और जो नॉर्मल लोग हैं वो भी खाली हो सकते हैं। मतलब वो जगह पे जाके तो तीनों सेम ही हो रहे हैं। हाँ सर, डिफरेंस भी आ गया, बट काम एक्टिंग तो हो रही है ना, एक्टिंग तो वो कर रहे हैं या जो होना थिएटर चाहिए। में जब एक्टिंग आप करते हो तो आपकी एक आदत पड़ जाती है सर्टेन काइंड ऑफ पोस्चर्स बनाने की, और आप उसके दायरे में रह के एक्टिंग करते हो। कैमरा एक्टिंग में ऐसा कुछ है नहीं। कैमरा एक्टिंग में डायरेक्टर कितनी बार कट बोलेगा आपको? आपने 1-2 लाइन बोली, बोलेगा कट, ठीक है, वंस अगेन, सेम एनर्जी चाहिए, सेम इमोशन, फिर बोलेगा कट। एक ही डायलॉग को कितनी बार कट कट करवाएगा वो? जब तक पूरा परफेक्ट। ठीक है, जबकि थिएटर में कोई कट करने वाला है नहीं है। कोई नहीं है, पूरा चलेगा। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ये समझना ज़रूरी है कि थिएटर एक्टर कैमरे के सामने आते ही बिल्कुल उनको नर्वसनेस हो जाती है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि बहुत सारे थिएटर एक्टर, और जो लोग थिएटर करा और कैमरा एक्टिंग के फ़र्क को समझ गए वो लोग सक्सेसफुल हैं। राजपाल यादव ने पहले समझा था तो राजपाल आ गए, नवाज ने जब समझा तो नवाज के लिए रोल बनने लगे, इरफान खान ने जैसे समझा उनके लिए बनने लगे। सबके लिए है जगह पे, लेकिन आपको फ़र्क समझते हुए एक्टिंग करनी पड़ेगी तो ही आप थिएटर के होने का फ़ायदा उठा सकते हैं। ओके, तो सर इतना डिफरेंस है, इतनी प्रॉब्लम है, फिर भी जो न्यू लोग हैं, जो न्यू कमर है, जो एक्टर्स है, तो वो आज भी यही बोल रहे हैं कि हमें थिएटर करना है, या आज भी वो भी उन लोगों को सुन रहे हैं कि हमें आपको थिएटर करना चाहिए। वो इसलिए हो रहा है कि हम ये नहीं पूछ रहे क्यों करना चाहिए। उन्होंने बोला करना चाहिए, हम बोलते हैं हाँ करना चाहिए, फिर हम कर भी नहीं पा रहे। थिएटर ज्वाइन कर सकते हो, जाके ज्वाइन करो, लेकिन माइंडसेट रखो कि हाँ मुझे 1.5 महीना वहाँ देना है कमिटमेंट के साथ। लेकिन आप बोलोगे बीच में मेरे को 2 दिन का शूट आ गया तो मैं जाऊँगी, वो नहीं हो पाएगा। तो आपको अपनी क्लियरिटी लानी होगी कि मुझे ये क्यों करना है। सबसे पहले जो भी आपको रिकमेंड कर रहा है या बोल रहा है कि ये करिए, उसको पूछो ना क्यों करना है, और उसके सामने फैक्ट रखो कि भाई एनएसजी से भी हर साल 26 लोग आते हैं पास होके, बाकी लोग किधर जाते हैं, हमें दिखते क्यों नहीं। एफटीआई से भी बहुत सारे लोग आते हैं, अभी राजकुमार आए और इलाहाबाद आए, 2 लोग आए, बाकी लोग क्यों नहीं आए। तो ये क्वेश्चन हमें भी पूछना चाहिए, भाई क्यों नहीं, क्योंकि ऑडिशन में आपकी प्रैक्टिस रेगुलर हो रही है, कैमरा एक्टिंग की रेगुलर प्रैक्टिस हो रही है। आप सोचते हो कि मैं थिएटर जाऊंगा, वहाँ पे सीखूंगा और प्रैक्टिस करूंगा और लोगों से मुलाकात होगी, लेकिन वहाँ उन्हीं लोगों से मुलाकात होगी जो थिएटर को पसंद तो करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ हेट करते हैं कैमरा एक्टिंग के साथ, वो गलत हो जाता है। तो सर डिफरेंस तो ठीक है कि इतने सारे हैं, मुझे आपसे पूछना है कि आप क्या रिकमेंड करोगे फिर? मैं रिकमेंड करूंगा, देखो कि आपको चुनना खुद है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, क्या आपके पास 4-5 साल हैं थिएटर करने के लिए? नहीं। तो फिर थिएटर क्यों करना है? ठीक है, थिएटर में जो प्रैक्टिस कराई जा रही है, एक कैरेक्टर को ही बार बार कराया जा रहा है, क्या आप उसके लिए करने को तैयार हो या रोज नए नए रोल करना चाहते हो? क्या काम आएगा आप? रोज नए नए रोल। तो फिर आप जाके ऑडिशन देना शुरू करो, ऑनलाइन बनाना शुरू करो, वो काम हो सकता है। थिएटर करना बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आपको सारी चीज़ें समझा दी, चुन आप लीजिए। आपका 4-5 साल है, आप थिएटर करिए, फिर अपने शहर के आसपास कीजिए। मुंबई आके इतना खर्चा करके आप थिएटर करेंगे, वहाँ से पैसे आपको मिलेंगे नहीं।
तो आप चुनिए आपको क्या करना है, आपका रिक्वायरमेंट एक्चुअली क्या है। अदरवाइज अच्छे से ट्रेनिंग लीजिए और ऑडिशन देना शुरू कीजिए। ऐसा नहीं कि थिएटर नहीं किया तो आपके सारे ऑप्शन बंद हो जाएंगे, कभी नहीं होने वाले, आपको ऑप्शन मिलेंगे, बस आपको वहाँ पे परफॉर्म अच्छे से करना है। तो आप चुनिए कि आपको क्या करना है, क्या थिएटर वाला समय गुजारना है या ट्रेनिंग की फ़ीस देनी। ज़्यादातर लोग फ़ीस के चक्कर में कई बार थिएटर ज्वाइन करते हैं कि वहाँ की या तो फ़ीस कम होती है या तो नहीं होती है, तो उनको लगता है सीख भी जाएंगे और बड़े बड़े एक्टर आए हैं थिएटर से तो हम भी बन जाएंगे, लेकिन ये नहीं देखते उन्हें 10 साल 12 साल मेहनत की है थिएटर में, तब जाके वो इस लेवल पर पहुँचे, अदरवाइज नहीं पहुँच पाते। ठीक है, तो सर मतलब आपके हिसाब से जो यहाँ पे आ रहे हैं, जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो उन्होंने कैमरा एक्टिंग पे थोड़ा ज़्यादा फोकस क्योंकि करना एट चाहिए। लास्ट आप थिएटर भी इसलिए कर रहे हो कि एक दिन विजुअल मीडियम में काम मिले, तो पहले ही मान लो ना कि हाँ मुझे चाहिए काम। तो आज हमने देखा कि थिएटर एक्टिंग और कैमरा एक्टिंग में बहुत डिफरेंस है। जो लोग न्यू लोग आ रहे हैं उनको बहुत सारे कन्फ्यूजन है थिएटर और कैमरा एक्टिंग के बीच में। तो आज हमने ये जाना कि थिएटर में और कैमरा एक्टिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, तो अब आप कमेंट करके बता दो कि आप थिएटर और कैमरा एक्टिंग के बारे में क्या करना चाहते हैं। और बहुत आसान है उसको समझना कि आप अपनी प्रायोरिटी तय करो, गोल सेट करो। मेरा गोल क्या है, विजुअल मीडियम में काम करना है या थिएटर मीडियम में काम करना है। अगर थिएटर मीडियम में काम करना है तो थिएटर जाओ, विजुअल मीडियम में काम करना है तो विजुअल मीडियम की ट्रेनिंग लो। एक प्लेटफॉर्म की टिकट लेके दूसरे प्लेटफॉर्म पे नहीं जा सकते आप, राइट, नहीं तो दिक्कत होगी। तो बहुत सारे आपके क्वेश्चंस आए और थैंक यू सो मच, और आपके कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहे हैं, और अभी भी आपको कुछ भी डाउट होगा थिएटर रिलेटेड या कैमरा रिलेटेड तो आप कमेंट करना। और अगर आपको सर से डायरेक्ट बात करनी है तो हमारा जो गूगल फॉर्म है आप वो फिल करके बात कर सकते हो। और अगर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। स्क्रीन रेडी एक्टर बने सिर्फ 3 महीने में, मुंबई आने की जरूरत नहीं। एक्टिंग सीखे मोस्ट पॉपुलर यूट्यूब मेंटोर और अवार्ड विनिंग फिल्म गुरु से। बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड से। कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8433666618 पे। जॉइन फिल्म्स एकेडमी।